तो नद धातु का रूप बना दिए थे हम लोग। नदति नदत नदंती नदसी नदत नदत नदामी नदावह नदामह, लट लकार हो गया था। अब उसी नद धातु का नोणा से दंत नकार हो गया है। नदी रहेगा सभी लकारों में। उपसर्ग के में दोबारा उसको नकार आपने कर दिया था। उपसर्गाद समासे भी नोपदेश, असमास से आप ही कह दिया, चाहे समास करो चाहे न भी करो, दोनों ही अवस्था में हो जाएगा। मूर्धन नकार, दंत नकार को मूर्धन नकार लौट के। लेकिन उपदेश वाले धातुओं में होगा नोपदेश, जिनका उपदेश काल में मूर्धन नकार था और प्रक्रिया काल में अपने क्या किया, नोणा सूत्र से दंत नकार कर दिए थे, उसको लौट करके आप वापस मूर्धन्य कर देंगे जब कभी रेफ या मूर्धन शकार उपसर्गस्थ रेफ या उपसर्गस्थ मूर्धन शकार पर निमित्त प्राप्त हो जाए। लेकिन उस उपसर्ग के साथ उस नद धातु का जो रूप है उसका समास हो या न भी हो, उभय दशा में आप नत्व कर सकते हैं। ये हुआ था उपसर्गस्तात्मित्तात्पर सनोपदेश से धातु न सण स्यात्, समासे कृते चेत असमासे वा, समास करो चाहे न करो दोनों ही अवस्था में होगा। प्रणदति प्रणि नदति नदति। अब नद धातु से लिट लगा, नदधान लिट, कौन सूत्र है, लिट छ, लिट छ सूत्र से लिट आ गया है? नहीं, परोक्ष लिट से आ गया। लिट छ क्या करता है, आर्धधातु संज्ञा करता है। परोक्ष लिट सूत्र से आपने नद धातु से लिट लग कर लाए। पूर्व प्रक्रिया बोलना है तो नद अव्यक्तायाम, अव्यक्त शब्द इत्यस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य नद शब्दस्य भुवादो धातु इत्यनेन धातु संज्ञा कृते सति, भुवादो धातु सूत्र से धातु संज्ञा करने पर धातु हित्युत्कृत्य लह कर्मणि च भाव च कर्म के वित्तेन दशापि लकारः युगपत् खलिकपोत न्यायेन प्राप्ताः, तदा परोक्ष लिट् इत्यनेन धात्वर्थ क्रियायाः परोक्ष भूतकाल वृत्तेः बोधनार्थम लिटि प्रकृते नद धन लिट यटावितौ नद धन ल इत्यवस्थायां प्रत्यय परिस्थिति सूत्र द्वयम् अधिकृत्य धातु प्रतिवर्ष सूत्र त्रयम् अधिकृत्य तिप्त जिसिप्त समीपस इत्यादिना अष्टाश प्रत्यय खले कपोत न्याय युगपत् प्राप्ताः। ला परसे पदम तंगानावात्रे पदम शेषात् करते परसे पदम तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रतिमध्यमोत्तमाः तान् एकवचन भवशान्येकशः शेषे प्रथमः द्वेकवचनैकवचने इति एते सूत्रे सहकारेण प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षायां तिपि कृते नद धन ती तिप पकार से संज्ञा लोपे च कृते नद धन्ति। तस्य लिट् च इत्यनेन प्राप्त किया था तिंग सार्धातुकम, इसे सार्ध संज्ञा प्राप्त था। तम लिट् चैतन्य बाधित्वा आर संज्ञा कृते सति कर्तृशप न प्रवर्तते, इसलिए कर्तृशप नहीं आएगा। तो नद धन्ति इत्यवस्थायाम क्या होगा, परस्मै पदानाम नल तो शस्त्र, इसलिए उस सूत्र से क्या हुआ, नल हो गया। तो नद धन नल, नल का अ चुटू और हलंत्यम से संज्ञा हुए, लोप हो गया, आ बच गया नद धन अ। लिटि धातु रनभ्यास द्वित्व नद नद धन अ, नद नद धन अ, पूर्वाभ्यास हलाधिशेष न नद धन अ, न नद धन अ। इस अवस्था में नित्य होने के नाते कौन सूत्र लगेगा, अत उपदाया। अभी आपने सूत्र पढ़ा है अत उपधाया, इस सूत्र क्या होगा, उपधा के आकार को वृद्धि होगी। इति नीति प्रत्यय पर अदंत अत रस उपधा, जो अत उपधा है उसको वृद्धि हो गया। तो वृद्धि वृद्धिरादैच स्थानांतरतम, इनकी सहायता से अतोपदाया सूत्र ने वृद्धि कर दिया। न नाद अ मिला दीजिए, न नाद, न नाद ढक्काम न पंचवारम, पढ़े है ना आप, यही न नाद है। नृत्तावसाने नटराज राजो न नाद ढक्काम न पंचवारम उद्धत्व काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। ननाद ढक्का, यही ननाद है। अव्यक्त शब्द उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन पाणिनि को वो कैसे सुनाई दिया, इनको स्पष्ट हुआ वो, यद्यपि उन्होंने
अव्यक्त शब्द को बजाया था डमरू से, लेकिन इनके लिए व्यक्त रूपेण प्राप्त हो गया पाणिनि को। और सनकादियों को तो सीधा मुक्ति ही प्रदान कर दिया। और पाणिनि को केवल अयोण मिला जिसे व्याकरण शास्त्र बनाया। और आप उसके अनुष्ठान करेंगे तो पता नहीं आपको क्या मिलेगा, नहीं। तो कहते इसीलिए ननाद, नद नद ननद धन अतुस, है ना। तस को क्या आदेश हो गया? अतुस। तो ननद धन अतुस रहा। इस अवस्था में सूत्र लगाएंगे अभी, ननद धन अतुस। अतः एक काल मध्यानादेशादिर्लिटी सूत्र। अतः एक काल मध्यानादेशादिर्लिटी। अतः षष्ठी एक काल मध्य सप्तमी का एक वचन, अनादेशादे षष्ठी एक वचन, लिटी सप्तमी का एक वचन। लिन निमित्तादेशादिकम न भवति यदंगम तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः एतम अभ्यास लोपश्च किति लिटि परे। अब देखिए लिट के परते संज्ञा किसकी हुई है? ननद का। और लिट को निमित्त मानकर यहां कोई आदेश नहीं हुआ। जो नोणा से आपने आदेश किया है, क्या मूर्धन्य नकार को दंत नकार किए थे, लेकिन वह किसी लिट को निमित्त मान करके किया था क्या? है ना। अन्य वहां कोई निमित्त था ही नहीं। यदि नोणा सूत्र का तो हमने शुरू में बता दिया हूं, कोई निमित्त नहीं है। इसलिए आप उसको धातु संज्ञा करते ही बराबर सीधे लकार आदि को लाने से पहले नोणा लगाना है। धातु आदेश ये सब सूत्र पहले लगते हैं कि पर निमित्त के बिना ही होने वाला कार्य। अच्छा, उस आदेश को आप लिट निमित्त का आदेश न होने से यहां पर उसका विषय नहीं बनता। लिट का जो अंग है ननद धन अतुस, इस ननद की अंग संज्ञा है प्रत्यंगम से, उस अंग में कोई आदेश नहीं हुआ। लिन निमित्त आदेश आदिकम न भवति। आदेश आदिकम बोल दिया। आदेश ना हो तो आगम भी हो सकती है ना, कहीं अभ्यास को आगम भी होते हैं, आगम भी नहीं हुआ हो। जैसे भू में क्या हुआ? भू को आगम हुआ, आदेश कहाँ हुआ था? बाद में आदेश किया, अभ्यास में आदेश किया आपने। और अभ्यास को भी आगम होते हैं। यंग लुगंत आदि प्रक्रिया में आप देखेंगे अभ्यास को भी आदेश हो जाएगा, आगम हो जाएंगे। अभ्यास को आदेश भी हो सकता है, अभ्यास को आगम भी हो सकता है। अनभ्यास को भी आदेश आगम हो सकते हैं। इसे कहे आदेश आदिकम न भवति यदंगम। अनादेश आदेह की व्याख्या, अनादेश आदेह आदेश आदि नहीं हुआ है जिसको ऐसा अंग तद अवयवस्य असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतद अवयवस्य, उसका जो अवयव होता जो आकार, वो कैसा होना चाहिए आकार? असंयुक्त हल मध्यस्थस्य, असंयुक्त हल के मध्य में होना चाहिए। अर्थात आगे पीछे संयुक्त हल नहीं होना चाहिए। संयुक्त हलों का बीच में विद्यमान न हो। असंयुक्त हल मध्यस्थस्य अतः तादृश आकार को क्या होगा? एकार हो जाएगा। और ये जो अभ्यास है, ये पूरे अभ्यास का लोप हो जाएगा। अभ्यास लोपश्च, लेकिन कब? कित लिट के पर रहते हुए, कित लिट। और पहले इसलिए क्यों नहीं लगाया था अपने नल में? क्योंकि पित्त लिट था। और इनको कित कौन किया? असंयोगाल लिट कित सूत्र ने। क्या सूत्र लगाया था? असंयोगाल लिट कित। असंयोगात लिट कित सूत्र से इसको कित किया आपने, अतुस को। अपित को कित कर देता है। तस झी ठस थ वस मस, ये 6 प्रत्यय क्या है? अपित है। उन 6 को क्या कर देगा? लिट के आदेश स्थान पर आदेश हुआ, इन 6 का कित कर देता है। इसलिए तस को जो आदेश हुआ तो सो भी कित हो गया, कित आ जाएगा उसमें भी, है ना। इसे कित के पर रहते हुए, और लिट भी है, कित लिट के पर रहते हुए, इसे नद के नकार के आकार को क्या हो जाएगा? एकार आदेश होगा। और अभ्यास में नकार का लोप हो गया तो क्या बनेगा? नेदतुहु। सकार भी तुसर कर देंगे, नेदतुहु, ये रूप बन गया। और नेदुहु
इसी प्रकार से जी को जुस हो गया, जी को केवल उस, नल अतुस उस, नल अतुस उस हुआ। और उसके ऊपर रहते हुए उसमें क्या है, कित। और यही सारा सूत्र लिख गया, अतः काल मध्य अनादेश आदेर लिटी। और उस कित्र उसके पर रहते हुए वो भी अभ्यास को लोप कर दिया, आकार को हेतु कर देगा। नेदुहु ननाद नेदतु नेदुहु, ननाद नेदतु नेदुहु। अब थर्ड आया, सिप को क्या आदेश होता है, थर्ड, और थर्ड को इट्टागम होगा, थर्ड का था बचा। और सिप को हो रहा है ना, सिप को हो रहा है, अतः थर्ड में क्या आ जाएगा, पित्त आएगा। कित तो नहीं कर सकते इसको आप, इसलिए यहां असंगलित कित के द्वारा थर्ड को तो कित होगा नहीं, पित्त है वो, क्योंकि लिट के स्थान में अपितों को ही कित करता है, पित्तों को कित नहीं करेगा। और सिप है पित्त, उसकी जब थर्ड हुआ वो पित्त थर्ड में आ जाएगा, स्थानीय वदादेशो अनलविदो से। जब पित्त आ गया तो उसको कित नहीं होगा, जब कित नहीं होगा तो आप पित्त और अभ्यास लोपाधिकारी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप कर लीजिए, आर धातु सेठ वलादे है, पिट हो गया, इथ बन गया। आदिंत चकटो सहायता से इकार का आगम हुआ, इथ बन गया। ननद धन इथ, ननद धन इथ। अब यहां पर भी लेकिन हम एक तो करना चाहते हैं और अभ्यास लोप भी करना चाहते हैं, इसलिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है थली च सेटी, थली च सेटी। थली सप्तमी का एक वचन, च अव्यय, सेटी सप्तमी का एक वचन। प्राग उक्तम स्यात्, वृत्ति कार्यत्र लिख देते हैं, प्राग उक्तम स्यात्। जो पूर्व सूत्र में वृत्ति बताया गया वही यहां पर भी होगा। लिट निमित्त का आदेशाधिकम न भवति यदंगम तद अवयस्य असंयुक्त मध्यस्थ एतम अभ्यास लोपश्च। आगे जो किति लिटी है ना उतना हटा करके बोलना है वहां थड़ी च सेटी, सेट थड़ के पर रहते हुए भी एक तो अभ्यास लोप हो जाएगा। जब उस सेट थड़ के पर रहते हुए इसको कहीं कोई आदेश आदि नहीं हुआ हो ना, इट थर्ड निमित्तक अंग को कोई आदेश नहीं हुआ, आदेश ना हो, आगम ना हो, ऐसी अवस्था में उस तादृश स्थल सेठ थल के पर रहते हुए अभ्यास का लोप और आकार को एत हो जाएगा, तो रूप बनेगा नेदिथ, नेदिथ। बाकी में अथुस है वहां भी ऐसे होगा, नेदथु हो, नेद है ना, थस को अथुस हो गया, थ को अ हो गया, तो नेदतु हो नेद। और नड़ में नड़ोत्तमो वा, विकल्प से नित कर दिया, नित पक्ष में ननाद, नित्ता भावे ननद, ननाद जैसे आपने टिप में बनाया वैसे यहां भी होगा, लेकिन यहां एक सूत्र लगता है नड़ोत्तमो वा, नड़ोत्तमो वा ये सूत्र लगता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के स्थान पर आदेश जो नड़ है वो विकल्प से नित्य होता है। जब नित्य हो गया तो आतोपदाय से वृद्धि होगी, जब नित्य नहीं है उसमें तो वृद्धि नहीं, इसलिए जब वृद्धि हुई तो ननाद, जब वृद्धि नहीं हुई तो ननद, ननाद ननद। और नेति व नेतिमा वहां तो अतः एक काल मध्य अनादेश आदेर लिटी सूत्र से अभ्यास का लोप और आकार हो जाएगा, क्योंकि वह म भी जो है ना वो कित है, असंयोगात लिट कित सूत्र से असंयोग वाला धातु है, क्योंकि नद में कहीं संयोग नहीं है ना, संयोग रहित है, असंयोग से पर में आए हुआ जो लिट के स्थान पर आदेश अपित प्रत्ययों को कित कर दिया, अतः वस मस के स्थान पर आदेश वह म भी कित हो गए, उस कित के परते हुए अभ्यास का लोप हो गया और आकार को एकार हो गया, तो नेदिव नेदिम, ननाद नेदतु नेदो नेदिथ नेदथु नेद, ननाद ननद नेदिव नेदिम, ये रूप बनेगा। मुझे यहाँ चकार मध्य में नहीं नहीं, वो तो चकार क्यों लाया जाता है सूत्रों में, चाहे बीच में रखे चाहे आगे मेरे को कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चकार अधिकतर दो अर्थों में लाए जाते हैं भाषा मैंने सूत्रों में, एक तो या तो समुच्चय करने के लिए, अथवा
अनुवृत्ति को समाप्त करने के लिए। चाद अनुवृत्तम नोत्तरत्र, भाष्यकार ने लिखा है चात अनुवृत्तम नोत्तरत्र, चा के माध्यम से जिसकी अनुवृत्ति करोगे है वो आगे नहीं जाएगा, अगले सूत्र में उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी। और संबंध जोड़ने के बारे में भी आता है। अरे संबंध हुई तो बोल देना, पहले समुच्चय और क्या दो ही बता रहा हूं ना, समुच्चय और चाद अनुवृत्तम नोत्र। अनुवृत्ति के यदि च से अनुवृत्ति हो रही है कोई चीज की, वो सूत्र के आगे और जाएगा नहीं, अनुवृत्ति नहीं होगी। उस के लिए भी चकार का प्रयोग होता है, और कहीं च को जोड़ने के लिए समुच्चय बोलते हैं उसको। अन्य चीजों को ग्रहण करना है, संबंधित करना है, दो ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, समुच्चय या निषेध। निषेध किसकी? अनुवृत्ति का। अभी तक अनुवृत्ति होते आ रहा है, कई सूत्रों से आ रहा है, तो इससे आगे न जाए तो अच्छा बोल देते भाष्य पाणिनि ने। च के द्वारा पूर्व सूत्र से कोई शब्द को इस सूत्र में ला करके अपनी वृत्ति बनाई है, तो वो शब्द अगले सूत्रों में नहीं जाएगा। चाद अनुवृत्तम नोत्तरत्र, च से जो अनुवृत्त पदार्थ है उत्तरत्र नहीं जाएगा। अतः तार्स जो चकार कहीं भी रख, क्या फर्क पड़ता है? बीच में रखो चाहे थड़ी से टीचा बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इति की महिमा में अंतर बहुत पड़ता था। चा को कहीं भी रखें तो अंतर नहीं पड़ेगा, इति को रखोगे आगे पीछे तो आकाश पाताल का फर्क कर देता है अर्थ में। वो इति की महिमा बहुत है, चाहे वो व्याकरण है चाहे वेदांत है। मनो ब्रह्म इत्युपासित कहना अलग चीज है। तज्जलान इति शांत उपासित, इति पहले आया। मनो आदित्य इति ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म इति नहीं, आदित्य इति ब्रह्म, मनो ब्रह्म इति, ब्रह्म के पीछे इति आया, ब्रह्म के बाद इति आया। बहुत अर्थ का उपासना का स्वरूप ही बदल जाता है, इतनी विलक्षणता है इति शब्द का। यहां भी आपने देखा जक्ष इत्यादेश, जक्ष इत्यादेश, वहां इति जो प्रयोग गया, जक्ष आदे नहीं बोला, जक्ष आधे षट बोल सकते थे, जिस सर्वाधिनी सर्वनामानी जक्षादय षट, क्या दिक्कत थी? वो इति क्यों जोड़ा है? जक्ष इति आदय षट, इसलिए गिनाने के लिए जक्ष को छोड़ के 6 लेना है आपने, जक्ष सहित 6 नहीं। अच्छा जक्ष सहित कितने हो गए? 7 धातु गिनती कर दिया। इति की महिमा है। तो च में ऐसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अर्थ में बहुत भयंकर अंतर नहीं पड़ता है। च का अर्थ समुच्चय या तो च का अर्थ ये नियम का घटाने के लिए होता है। अतः कहीं भी रखें आप सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नल धातु से अब आता है लुट लकार, अनद्यतने लुट, सूत्र से लुट लकार आया। नद धन लुट, नद धन लुट, उस लुट लकार से टिप, नद धन टिप, टिप होने से क्या हुआ? शारदा तो संज्ञा हुई, नद धनती। जब नद धनती हुआ तो कर्तृ शब्द शब्द प्राप्त हुआ, उसे बाद करके आपने लगाया सतासी लुटो, तो सतासी लुटो से क्या हो गया? तास हो गया। नद तास ती, नद तास ती हो गया। और तास के आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा हुई। जब आर संज्ञा हुई तो आर्ध से इट हो गया। नद इतास ती, नद इतास ती, स्थिति बन जाएगा नदितास ती। और ती को क्या करोगे? लुटा प्रथम से डा रौ रस, डा आदेश हो गया। ती को डागे, डा का आ बच गया। डिट रस्य टेर लोप से आस संपूर्ण का आपने लोप कर दिया। नदिता है ना, नदिता आ मिला देंगे, डा का क्या बचेगा? यहां आ बचेगा, वहां मिल गया नदिता। और रौ रस में रीच, क्या सूत्र है? रीच। वो क्या करेगा? केवल स का लोप करेगा, पूरे तास का नहीं, आस का नहीं। टी लोप नहीं करता, वो सकार मात्र का लोप करता है। इसे क्या बचेगा? नदिता और रो बचेगा, मिला देंगे नदिता रो। इसी प्रकार नदिता रहा, वो भी ऋचा ही लगेगा।
और सिप आएगा तो सूत्र बदल गया लोप करने वाला, तासस्त्योर लोप। ये सूत्र क्या करेगा, सिप के पर रहते हुए स मात्र का लोप करेगा, नदी ता सी मिला देंगे, नदी ता सी। और बाकी में कहीं लोप का झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं, प्रत्यय को मिलाते जाना है। नदी तास है, थस है, मिला नदी तास था, थाया नदी तास थ, नदी तास्मी, नदी तास वह, नदी तास मह। बस बस सकार और ऋतु सर कर देंगे, रूप बन जाएगा। नदिता नदितार नदितारा, नदितासी नदितास्थ नदितास्थ, नदितास्मी नदितास्व नदितास्मः। इसके बाद आता है नद धातु से ऋट लकार, किस सूत्र से, ऋट शेषे च, नद धन ऋट, नद धन ऋट। तिप हुआ प्रथम पुरुष को कक्षा में नदंती, नद धन ती, उसका क्या होगा, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा कर्तरी शब्द। उसे बाद दिया स्यतासी ड्रिलुटो, स्या हो गया नद स्यति, नद स्यति। और स्या को क्या करोगे, आर धातुकम शेष से आर धातु संज्ञा कर देंगे। आर धातु संज्ञा होने का लाभ क्या हो गया, आर धातु के सुटलाधे से इट हो गया, नदिस्यति हो जाएगा, है कि नहीं, नदिस्यति। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार कर दीजिएगा तो रूप बन जाएगा नदिष्यति। अब आगे प्रत्यय हैं उनको मिलाते जाना है, नदिष्यति, नदिशतः, नदिष्यन्ति। यंती में क्या हो रहा है, झोंतः लगेगा, अंतादेश हो गया, अतो गुणे परूप कर दोगे, नदिष्यन्ति, है ना। और नदिष्यसी, नदिशतः, नदिशतः, कोई काम नहीं यहां पर, प्रत्यय को मिलाना है, केवल थस में सकार ऋतु सर कर दो। और मिप वसमस में वसमस के सकार ऋतु सर करने के अलावा अतो दीर्घो, यही दीर्घ कर देगा, नदिश्यामी, नदिश्यावह, नदिश्यामः। नदिशति, नदिशत, नदिशन्ति, नदिशसि, नदिशत, नदिशत, नदिश्यामि, नदिश्यावह, नदिश्यामः। ड्रिट हो गया। फिर लौट, लौट लकार दो सूत्रों से आता है, लोट छ, आशिशी लिंग लोटौ। इन दो सूत्रों के द्वारा आप लोट लकार लाएंगे, नद धन लोट, नद धन लोट। प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में टिप नद धनती, नद धन ती। यदि भी लोट आते ही लोटो लंगवत, लोटो लंगवत होकर के क्या क्या प्राप्त हुआ, अट्टागम प्राप्त हो गया, लुंग लंग छोड़ दाता। जब अट्टागम प्राप्त हुआ तो कहेंगे नहीं नहीं होगा नहीं, यहाँ क्यों, लंग निमित्त अंगाभावात, लंग का निमित्त मान करके अंग संज्ञा यहाँ पर हुई नहीं, लोट निमित्त ही अंग संज्ञा है, लंग निमित्त अंग संज्ञा न होने से अंगत्व ही प्राप्त नहीं हुआ, अतएव अंग को आटगम भी नहीं हुआ। अयति यति का इतश्च लाभ प्राप्त हुआ, ती में इतश्च किधर ई का लोप प्राप्त हुआ तो कहेंगे एरुत उत्त विधान सामर्थ्यात इकार लोपो न स्यात्। तो इसलिए क्या स्थिति रहा, नद धंती, उस अर्थ संज्ञा होने से कर्तरी शब्द, शब्द का अ, नद अ ति, नदति, एरोह नदतो, तू को तु तातंग आशीषण से एक पक्ष में तातंग कर देंगे, नद तात नदतु, दो बना, नदतो नदतात, है ना, तो यो तातंग आशीषण से। और तस को क्या होगा, तस तस्थमिताम तांतंताम, तो तस को ताम आदेश हो गया तो नदताम। और झ को झोंता, अतोगुणे परूप, नदंती, एरुह नदंतो, नद नदंतो, नदतु नदता नदताम नदंतो। नदन सिप, नद बना लो, सब वही रहेगा, नद एक तरफ अदंत तक पूरा रख लेंगे और आगे के प्रत्येक कार्य करते जाएंगे, है ना। नद सब सहित लिख दूंगा और आगे क्या है, सिर्फ शेर पिक्चर ही हो गया, शेर पिक्चर, शेर पिक्चर से ही हो गया, फिर अतो है लोप हो गया, नदा एक पक्ष है, दूसरे पक्ष में ही को तो यो ताता से तातंग हो गया, तो नदता, नद नदतात, नदतम, थस को तमादेश हुआ तो नदतम, नदत, था को तादेश हो गया, नदता। मिप को मेरणी ही, मिप को क्या प्राप्त हुआ था, अम,
तस तस क्या कर रहा था, मिप को अम कर रहा था, उसे भगा करके अपने मेरणी कर दिया, नी आदेश हो गया। नद नी है, आड़ुत्तमस्य पिच्छ, आटागम कर दो, नद आनी, वस वस में भी आव आम, सकारों का वहां नित्यम की तरह लोप हो जाएगा। नद आनी, नद आव, नद आम, आकाश दीर्घ, नदानी नदाव नदाम, नदतो नदतात नदताम नदंतो, नद नदतात नदतम नदत, नदान नदाव नदाम। लोट लकार भी हो गया, सभी टित लकार हो गए, अंगित लकारों में चल रहे हैं। गित लकार कौन सा है? लंग। कौन सूत्र है? अनद्यतने लंग सूत्र के द्वारा लंग आ गया। नद धन लंग, लुंग लंग रिंग शोरदाता अट्टागम हो गया। अनद धन लंग, लंग को हो गया प्रथम शिक्षा में तिप, तिप का बचा ती, अनद धनती, अनद धनती अवस्था में ती को क्या किया? तिंग सार्ध संज्ञा कर्तृ शब्द शब्द अनद अधंती, अनद अधंती, इतश्च, इतश्च से इलोप कर दो, रूप बन गया आपका अनदत, अनद अनदत। अब तस आया, तस को ताम कर दो, अनदताम, अनद, तस को ताम आशा अनदताम। झोंत से जी को अंति हो गया, इतश्च से इलोप कर दो, श्रेयोगंत से लोप से तकार का लोप कर दो, अनद अन बचेगा, अतगुणे पर रूप अनदन, अनदन। और सिप के सकार रहेगा ऋतुसर्ग अनदह, है ना, अनद तक वैसे ही रख करके केवल प्रत्येक कार्य बदल जाओ, सिप का क्या बचेगा? स, सकार ऋतुसर्ग हो जाएगा अनदह। थस को तम आदेश होगा अनदतम, थ को आदेश होगा त अनदत, मिप को अम, अमीपुर से पूर्व एक आदेश अनदम। और वस वस में क्या होगा? वह म, नित्यम के सकारों का लोप, और अतो दीर्घो, यही दीर्घ हो जाएगा अनदाव अनदाव। तो अनदत अनदताम अनदन, अनदह अनदतम अनदत, अनदम अनदाव अनदाम, ये बन गया। लंग लकार हो गया। अविधि निमंत्रण आमंत्र संप्रष्ट अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग सूत्र के द्वारा क्या हुआ? विधि लिंग आ गया। विधि लिंग आ गया तो नद धन विधि लिंग, प्रथम पुरुष तिप नद धन ती, नद धन ती, तिंक्षित सार्ध सार्ध संज्ञा हुई कर्तरी शप, नद अधंती, नद अधंती। उति को क्या करेंगे? या सुट प्रसवदेश तम गिच्छ, या सुट आगम हो गया नद अयास, यास के सकार को लिंग सलोपनंत्यस्य शुद्ध से लोप प्राप्त हुआ, लिंग सलोपो अनंत से लोप प्राप्त हुआ। बात करके अपने क्या किया? हाँ, अतो ये आदेश हो गया नद य धंती, आद गुण गुण नदे धंती। जान बुझ गया था मैं बनाता हूं कि नदे तक तो स्थिति वैसे ही रहेगी, प्रत्यय बदलते रहना है। वलादि प्रत्यय आएगा तो लोपो व्योर बली और आजादी में मिलाना है, यह लोप हो जाएगा अभी। इतश्च से इलोप नदेत, है ना, वलादि में बचेगा नदे और प्रत्यय में त है, मिला नदेत। ताम में भी ऐसे रहेगा, यह लोप नदे ताम, और जी को झेर जुस लग गया, जुस का उस, वहां यह लोप नहीं हो सकता कि उस वलादि नहीं है, उस वलादि नहीं, इसलिए लोपो व्युर्वली नहीं लगेगा, किंतु यह रहेगा, यह चला जाएगा वो में नदेयु हो, नदेयु हो, नदेत नदेताम नदेयु हो, नदेहे सिर्फ के सकार रहेगा, ऋतुसर कर दो नदेहे। थस को तम आदेश हुआ, थ को त आदेश हो जाएगा, न दोनों जगह लोप व्युर्वली से आकार लोप होगा, नदेतम नदेत, नदेतम नदेत। और मिप को अम होगा, वह आजादी है, वलादि नहीं है, इसलिए लोप नहीं हुआ, यकार नदेयम,
यह चला गया अ में नदेयम, नदेव नदेम दोनों बलादी हैं वह म, इसलिए अकार लोप हो जाएंगे। नदेव नदेम, नदेत नदेताम नदेयो, नदेहे नदेतम नदेता, नदेयम नदेव नदेम। अवाश्य लिंग आता है आशिषी लिंग लोटौ सूत्र से, तो क्या स्थिति बनेगा? नद धातु से आश्चर्य अर्थ में लिंग आ गया। प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में तिप नद धंती, तिंचित सार धातुकम से सार संज्ञा होगा इसका नहीं, पा देगा कौन सूत्र? लिंगाशिषी, वो कर देगा आर धातुक संज्ञा, इसलिए शप नहीं होगा। शप को निवृत्ति करना यह मुख्य फल हो गया आर धातुक संज्ञा का। और फिर यह सब प्रश्न तो उदात्तम गिच्छ नद यास्ति, नद यास्ति इतश्च, ये का लोप कर देंगे आप, रूप बन गया नद्यात। ओ हाँ, नद्यास अति गई लोप हो गए ना, फिर स तो संयोग रहेगा, नद्यास और त स तो संयोग है, हलो नंदरा संयोग, संयोग संज्ञा करेंगे और स्कोह संयोग द्योरंते से क्या होगा? सकार का लोप, तो रूप बनेगा नद्यात, नद्यात, नद्यास्ताम, नद्यास्ताम, ये संयोग नहीं मिल रहा है पदांत में। नद्यास्ताम, नद्यासो, नद्याह, नद्यास्तम, नद्यास्त, नद्यात, नद्यास्ताम, नद्यासो, नद्याह, नद्यास्तम, नद्यास्त, नद्यासम, नद्यास्व, नद्यास्म।